मेरे प्यारे भाई लोग, हम आप लोग को मनते एक बताएगा एक चीज़ है सब कि आदमी लोग सब परेशान है और हर दफ़ा यही आदमी लोग जब हमारे साथ बात करते हैं यही प्रॉब्लम होता है क्योंकि इन लोग कानून नहीं जानते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, दुबई का। हम आपको लोग को एक चीज़ बताएगा। अभी बहुत आदमी आते हैं हमारे पास, बोलता है हमारे पास प्रॉब्लम है ऑफिस में या कंपनी में। हम बोला क्यों, क्या बात है? बोलते हैं हमारा पास आज़ाद वीज़ा है, ये एक से बचो, 12 बचो, ये आज़ाद वीज़ा। फिर दूसरा वीज़ा बोलते हैं खली वली, ये खली वली से बचो। और तीसरा विजिट वीज़ा से। ये तीनों वीज़ा से बचो मेरा भाई लोग, ये तुमको हक नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम बताएगा, आप लोग खुद सोच से समझ जाओ हम लोग का मिग्रेशन में या लेबर में तुम लोग कभी सुना है उधर आज़ाद वीज़ा होता है या खली वली वीज़ा होते हैं या विजिट वीज़ा में आप लोग काम कर सकते हैं? आप लोग खुद को बर्बाद करते मेरा भाई। ये कुछ कानून नहीं है मेरे लोग के पास, तो तुम लोग बचो ये चोर लोग से। कभी भी अगर आपका पास आज़ाद वीज़ा है जैसा तुम बोलता है, या खली वली वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, आप लोग काम भी करेगा, आप लोग नहीं सकते शिकायत करेगा। क्योंकि ये खुद एक जुर्म है और ये जुर्म आप लोग ने भी किया है। तो दोनों साइड शायद कानूनियन जुर्म होएगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर पकड़ा आपको या वो कंपनी जो तुमको काम दिया, तुम्हारा ऊपर 50,000 दिरहम का जुर्माना होएगा और वही कंपनी को भी 50,000 जुर्माना का होएगा। लेकिन अगर आप सबूत निकाला कि आप उधर काम करते, तो इसलिए मेरा प्यारे भाई लोग बचो ये चीज़ से, ये चोर लोग से बचो। अगर हमारा आपके पास आज़ाद है या खली वली है या विजिट वीज़ा है, काम मत करो, तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। और मेरे को माफ़ करो, फिर दुबई या यूएई का नाम बदनाम नहीं करो। इसलिए हम बोलते हैं आप लोग जो भी करेगा ध्यान से सोचो और करो, और आप लोग का मर्जी जो होने का है। ओमान में अगर रहना है तो आपको यहाँ पे कुछ काम जो है करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ओमान में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप ओमान में रह भी नहीं सकते हैं। ये अपने दिमाग में बात डाल लीजिएगा। नहीं तो आपको जो अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ सकता है, आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, आपको बहुत सारी यहाँ पर समस्या भी हो सकती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैं जो आज जो बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने, अपने दिमाग में ये बात बैठाएं। मैं जो भी बात बोलूँगा आपको सही समझना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ओमान में रहना है तो ओमान में आपको जो है अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या विजिट वीज़ा पे हैं अभी, तो आपको जो है अगर वीज़ा खलास होता है तो आप ओमान में ऐसे इलीगल तरीके से मत रहिए। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है आपको ये मालूम भी नहीं है। आपको जुर्माना यहाँ पे बहुत सारे देना पड़ सकता है। तो कोई भी अगर भाई विजिट वीज़ा में है तो अपने आप को जो है लीगल करें। अगर कोई फ्लेक्सी वीज़ा पे है चाहे आज़ाद वीज़ा पे है, अगर आज़ाद वीज़ा में भी है, भाई साहब ओमान के अंदर में तो इतने सारे आज़ाद वीज़ा में लोग हैं लेकिन किसी के पास जल्दी वीज़ा नहीं होता है। वो 1 साल का वीज़ा लगाते हैं, 2 साल का लगाते हैं, बाद में लगाना भूल जाते हैं। क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग वहाँ रहते रहते एक्सपीरियंस हो जाता है कि बिना वीज़ा के रहने पे क्या फ़ायदा है, वीज़ा लगाने पे क्या फ़ायदा है। देखिए, वीज़ा अगर लगाते हैं तो आपको कम प्रॉफिट होता, क्योंकि वहाँ पे 1 साल का वीज़ा लगता है, उसके बाद मंथली फ़ीस भी भरना पड़ता है, तो उसमें प्रॉफिट कम होता है। अगर आप वीज़ा नहीं लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो लेकिन ये तो इलीगल तरीके है, ये तो इलीगल तरीका है। वहाँ की कानून के हिसाब से जो है आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा। अपने आप से नहीं चल सकते हैं। ये नहीं है कि आप वीज़ा नहीं लगाएंगे तो हम चल जाएंगे, नहीं। जब आप पकड़े जाएंगे, ओमान के अंदर में चेकिंग भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि चेकिंग नहीं चलता है। ओमान के अंदर में चेकिंग चल रहा है लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है ये आपको नहीं मालूम है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आज़ाद वीज़ा में है तो उसको जो है अपने आप को मतलब कि जाके सबमिट कीजिए, पेपर वीज़ा लगवाइए, अपने वीज़ा को रिन्यूअल कीजिए ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। जो भी भाई अगर ओमान देश में है, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया से क्या होता है लोग कि इंडिया से विजिट वीज़ा पाते हैं, यहाँ पे 1 महीना 2 महीना रहते हैं, 3 महीना रहते हैं, उसके बाद वीज़ा लगाते ही नहीं है, उसके बाद वहाँ पे काम करने लगते हैं। भाई साहब, अगर काम करने के वक्त में भी पकड़े जाते हैं तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है ये आपको नहीं मालूम है।
अभी ओमान की सरकार जो है बहुत पहले से कड़ाई कर रही है, बहुत सारे चेकिंग चल रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपको आगाह करना चाहता हूं कि कोई भी ओमान कंट्री में है, अगर बिना वीज़ा के रह रहे हैं तो अपने आप को जो है लीगल कीजिए, अपने आप को लीगल कीजिए ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, मैं अभी गल्फ़ कंट्री में हूँ। हमारे चैनल पे हमेशा जो है ओमान कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन तरीके से आपको दी जाती है, ताकि जो भी भाई अगर ओमान कंट्री में आना चाहते हैं, चाहे कोई भी गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। जो हमारे पास अपडेट आती है जेन्युइन तरीके से मैं आपको लोगों को समझाता हूँ, जेन्युइन तरीके से आपको समझाता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चाहे एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे ओमान के वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे ओमान कंपनी के बारे में हो, चाहे ओमान का खाना हो, कोई भी अगर अपडेट आता है ओमान के बारे में तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर डालता हूं, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, उन लोगों को मैं जानकारी दे सकूं अच्छी तरीके से। देखिए, ओमान के बारे में बहुत सारे जो है लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें से बहुत लोग जो है बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन जो जानकारी देता हूँ जेन्युइन तरीके से देता हूँ। इसमें कोई फेक फाक नहीं होता है। जो भी मैं जानकारी दूंगा आपको काम ही आएगी। आपको इस चैनल पर अगर जुड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलेगा ही। तो दोस्तों, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी इस चैनल में। जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और भी अच्छे तरीके से आपको जानकारी दे सके। जय हिंद, जय भारत।